खबर वाराणसी से आ रही है, जहां हार्टफुलनेस संस्थान के हेडक्वार्टर कान्हा शांति वनम हैदराबाद द्वारा ग्रीन हार्टफुलनेस रन का आयोजन 16 नवंबर 2025 प्रातः 8 बजे श्री रामचंद्र मिशन मेडिटेशन सेंटर ले योग आश्रम हवेली चौराहा सारनाथ वाराणसी में किया गया। इस दौड़ में लगभग 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें टॉपर्स क्लासेस कोचिंग सारनाथ के बच्चे, महिलाएं और सीनियर सिटीजन भी थे। यह रन हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड कमलेश डी पटेल दाजी की प्रेरणा से पूरे देश में आयोजित की जा रही है, जिसमें इस वर्ष 119 स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। दाजी की फॉरेस्ट बाय हार्टफुलनेस पहल के अंतर्गत अब तक 22,000 पेड़, 35 झीलें, 77 करोड़ लीटर क्षमता, 80 विलुप्त प्राय प्रजातियों के पौधे और 30 हरित परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। पिछले वर्ष में पूरे देश में 88,000 प्रतिभागी इस रन का हिस्सा बने हैं। ग्रीन हार्टफुलनेस रन का उद्देश्य वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना और समाज को एक स्वस्थ व हरित जीवन शैली की ओर प्रेरित करना है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। पेड़ लगाना है, पेड़ लगाना है, पेड़ लगाना है, पेड़ लगाना है। हमारे दर्शकों को अपना परिचय। मैं वाराणसी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यजवेंद्र विक्रम सिंह आज यहाँ आश्रम में आया हुआ हूँ। बात की जाए यहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रम क्या उद्देश्य है? ये हमारा हार्टफुलनेस जो मिशन है उसके तहत एक दौड़ की प्रतियोगिता की गई है, जिसमें इसका नाम है हार्टफुलनेस ग्रीन रन, जो कि हर साल वार्षिक रूप से किया जाता है। और इसके जो यूज है ये है कि हम लोग को अपने नेचर से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है, अधिक से अधिक पौधे लगाने हैं ताकि समाज में बैलेंस बना रहे। सर, आपने पौधे की बात की तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था एक पौधा माँ के नाम। बिल्कुल, इस संदर्भ में क्या कहना है? निश्चित रूप से हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को इस उद्देश्य से जुड़ना चाहिए। और यही उद्देश्य से जुड़ने की प्रकृति जो हमारे इसके हमारे प्रणेता है कमलेश डी पटेल साहब, उन्होंने भी ये बताया है कि निश्चित रूप से हमें एक पेड़ लगाना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने माँ के नाम कम से कम एक वृक्ष का लगाया जाना चाहिए। सर, आजकल के बच्चे की बात की जाए तो बच्चे ज्यादातर मोबाइलों को फोकस करते नजर आ रहे हैं और बच्चे गेम से दूर हो रहे हैं, और सर इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से मोबाइल के इस युग में टेक्नोलॉजी के रूप में बच्चे मोबाइल से जुड़ रहे हैं, स्कूलों में उनको जोड़ा जा रहा है। तो ये कोशिश है कि हम उसको नेचर की तरफ से जोड़ें, बच्चों को घर से बाहर निकालें, वृक्ष, पेड़, पौधे, नेचर, हवा, पानी से उनको मिलाएं जुलाएं, और इसी की ये कोशिश है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से सर हम सभी को जो भी है, हमें इस नेचर में जो बदलाव हो रहे हैं नेचुरल तरीके से जुड़ना चाहिए। अपने अगल बगल बहुत से कम प्लास्टिक का यूज करना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए और जल का संरक्षण करना चाहिए। जी, अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम माया सिंह है और यहाँ हार्टफुलनेस मेडिटेशन लय योग आश्रम वाराणसी की मैं सेंटर कोऑर्डिनेटर और जोनल कोऑर्डिनेटर हूँ। आज बात की जाए कि यहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज ये ग्रीन कान्हा रन हमारे हार्टफुलनेस गाइड श्री कमलेश देसाई पटेल जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है पूरे विश्व भर में। ये हमारे आज 16 तारीख को ये ग्रीन कान्हा रन हो रहा है। यहाँ से लगभग 300 अभ्यासी भाई बहन और हमारे एक कोचिंग है बगल में आश्रम के, उसके बच्चे सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चीफ गेस्ट आएंगे झंडा लहरा के और इसको स्टार्ट करेंगे। बाद में 1.5 किलोमीटर महाबोधि इंटर कॉलेज तक हम लोग जाएंगे और वहां से फिर वापस यहाँ आएंगे। फिर हमारा ध्यान होगा, ध्यान के पश्चात जलपान होगा, जलपान के पश्चात सभी लोग आज अपने घर को वापस जाएंगे। बात की जाए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन कौन लोग रहेंगे? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यजवेंद्र विक्रम सिंह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो रहेंगे। सुबह का प्रोग्राम 8 बजे का निश्चित हुआ है। इस तरह के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जितने भी जो वातावरण है इतने प्रदूषित हो रहे हैं, तो पौधारोपण का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे ग्लोबल गाइड इतने सारे पौधे जो विलुप्त हो गए थे हमारे देश से, उसको उन्होंने खोज के निकाला है और वो वहाँ पे पुनर्जीवित कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी यूथ रीजनल कोऑर्डिनेटर सिस्टर रैंसी सिंह आपसे साझा करेंगी। एक अंतिम सवाल, आजकल के बच्चे मोबाइलों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, खेलों से दूर हो रहे हैं जी, इस संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, इस संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चे जो कर रहे हैं वो बच्चों की गलती नहीं है।
वो एक्चुअली हम गार्जियंस की गलती है। क्या हम अपने को मोबाइल से दूर कर पाते हैं? कभी नहीं। तो जो बच्चे हमें देखेंगे उसी को फॉलो करेंगे। तो ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन बच्चों के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी पॉजिटिव पैदा करता है जिससे कि बच्चों का भविष्य काफी उज्जवल होता है, ब्राइट फ्यूचर में जाते हैं। और 15 साल से ऊपर के बच्चे ध्यान कर सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से भैया हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी लोग इसको देखेंगे, इस न्यूज़ को देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सभी गार्जियंस होंगे, हमारे बच्चे होंगे, उनके भली भांति जीवन शैली के लिए हम हार्टफुलनेस ध्यान को उनके अंदर पैदा करें कि वो ध्यान करें। और हमारा ये ध्यान केंद्र हमारी रीजनल फैसिलिटेटर यूपी की रेंसी सिस्टर बताएंगी कि कहाँ कहाँ ये पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई भी ध्यान इसको कर सकता है। और खास तौर से हमारे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इतनी स्ट्रेस लाइफ है हमारे बच्चों की कि वो उससे निजात नहीं पाते हैं और तमाम तरह की सोसाइटी और क्या क्या गलत चीजें हो रही हैं, बच्चे पथ भ्रमित हो रहे हैं, लव जिहाद में बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही अपने को दुखी करती है। हमारे गुरुदेव का संदेश है कि हार्टफुलनेस ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर जो ईश्वर का अंश है उसको अंगीकार करते हैं और उस हृदय के ध्यान के द्वारा, जो हमारे हृदय में ईश्वर का अंश है, उनके निर्देशानुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कभी विफल नहीं होते हैं और गलत भी कार्य करने से हम बचते जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रेंसी सिंह है और मैं हार्टफुलनेस संस्थान से बिलोंग करती हूँ। आज मैम बात की जाए यहाँ किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और क्या उद्देश्य है? आज हमारे वाराणसी सेंटर में ग्रीन हार्टफुलनेस रन आयोजित की जा रही है, जो साथ ही साथ पूरे विश्व में और राष्ट्रीय स्तर पर 119 लोकेशंस पर की जा रही हैं। और इसका उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करें, लोगों के अंदर मन, शरीर और उनके मनोभाव को कैसे वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के जीवन जी सकते हैं, उसका उद्देश्य है हमारा। और हमारे पृथ्वी को हरित और बैलेंस कैसे बना के हम अपने समाज को इससे अवगत कराएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम के साथ जोड़ें। आपने सुना होगा देश के प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम बोला था पर्यावरण के लिए। जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा आप सभी को यही संदेश है कि आप सब पर्यावरण की सुरक्षा करें, कि यही हमारा जीवन है और यही हमारे आने वाला भविष्य है। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, वैसे ही हम हर एक पेड़ अपने हर एक दिल के नाम भी लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पौधे रोपण किए जा सकें। बच्चों की बात की जाए तो बच्चे आजकल लगातार मोबाइल पर फोकस करते हैं और गेम से दूर होते हैं। पर्यावरण की जिस आपने बात किया, पौधे से भी दूर हो रहे हैं, स्वच्छता पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये आज की समस्या काफ़ी ही गंभीर है और विचार करने योग्य है। तो इसी के तहत हमारे हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन से कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे कि स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम और हमारे इंस्पायर प्रोग्राम, जो कि स्पेशली टीचर्स के लिए चलाए जाते हैं। तो हमारे स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम्स में हम बच्चों को उनके रूट से जोड़ते हैं, उनको मॉरल वैल्यूज़ और कोर वैल्यूज़ से अवगत कराते हैं और एक प्रेम भरा माहौल बनाते हैं, जिसमें बच्चे खुद अपने साथ, अपने आप से जुड़ते हैं और अपनी प्रकृति से जुड़ते हैं और वो और नेचुरल और हेल्दी लिविंग की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे जो इंस्पायर प्रोग्राम से हमारी हार्टफुलनेस की यही एक इच्छा है, एक सपना है, और हमारे पूज्य मालिक और हमारे ग्लोबल गाइड श्री कमलेश जी पटेल जी का एक स्वप्न है कि जब हम अपने टीचर्स को हार्टफुल बनाते हैं तो बच्चे खुद ब खुद हार्टफुल बन जाते हैं।